अगर ये वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रहता है, जस्ट जैसे मैंने बताया, if the proper officer is not able to verify reason for voluntary payment, the verification will not be completed by the officer. Hence, the status of the voluntary payment is that of neither it has been accepted, है ना, and nor it is considered as concluded. तो आपके लिए तो टैक्स पेयर के लिए ये दोनों स्टिल आउटस्टैंडिंग है. द बेसिक रीजन कि आपने उसको पेमेंट करके आप वो चैप्टर क्लोज करना चाहते हो, नहीं हुआ, इट रिमेन्स ओपन. ठीक है. अकॉर्डिंगली नॉन इश्यूएंस ऑफ DRC 04 और DRC 05 as the case may be, before notice 4, within after notice but within 30 days, the DRC 05 can lead to a scenario. This is all important for both the department as well as the taxpayer. सेम मुद्दे पर जिसमें आपने DRC 03 जिस रीजन से आपने भरा था, हो सकता है डिपार्टमेंट बिकॉज अभी 4 और 5 क्लोज नहीं कर पाया, बिकॉज आपके DRC 03 में अमाउंट लिखा है बट कौन से बैकग्राउंड में है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, यू आर अनेबल टू गिव द रीजंस. If you are not specified the reason against which you have made the voluntary payment, the same query or demand may be raised by the department at a later stage or during future proceedings. Like during आपका self ascertainment में during your own reconciliation आपने DRC 03 भर दिया, लेकिन रीजन स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक नहीं है वो कंक्लूड नहीं हो पाया. सब्सिक्वेंटली ऑडिट या स्क्रूटनी या इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन के दौरान डिपार्टमेंट जब आपसे ये कॉल करता है और वही मुद्दा, वही जो ऑब्जेक्शन था वो रेज करता है, तो आप डिपार्टमेंट को तो मालूम नहीं कि आपने वो जो एक्स अमाउंट भरा था, भाई 1000 रुपीज आपने 2018-19 में भरा था, और आज वो स्क्रूटनी ऑडिट में अगर आता है वही मुद्दा उठाएंगे तो डिपार्टमेंट को मालूम नहीं कि आपने तब भर दिया था. और अगर बिकॉज ये पोस्ट फैक्टो एक्सरसाइज है, आपका DRC 03 आपका खुद ब्लैंक है या इनकम्प्लीट है, वेग है या क्रिप्टिक है, वर्कशीट नहीं है, हो सकता है 3, 4, 5 साल के बाद आप खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे टू द ऑडिटर और द डिपार्टमेंटल ऑफिसर. वो स्क्रूटनी हो, ऑडिट हो, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन दौरान में अगर आप भी एक्सप्लेन ना कर, क्योंकि आपके पास भी बैकग्राउंड नहीं हो सकता है कि क्या बैकग्राउंड में किन संजोगों में आपने पेमेंट किया, अगर ना हो तो आपको मुश्किल पड़ेगी. एट द सेम टाइम अगर आपका DRC 03-4 क्लियर कट है, कंक्लूड हो गया है, तो ऑडिट के दौरान ही आप दिखाओगे सर ये मुद्दा था, इस ऑडिट आपके ऑडिट पीरियड में ये हमने DRC 03 इशू किए थे, उसके सामने डिपार्टमेंट ने DRC 04 या 5 इशू किया, वो दिखा दो. वंस वो देखता है तो वो एरिया ऑडिट, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के परव्यू के बाहर चला जाता है, unless there is some suppression on the part, which I for जो genuine taxpayers के लिए वो केस आना नहीं. ठीक है. तो आपको सब्सिक्वेंट सेम मुद्दे पर रिपीट क्वेरी या डिमांड या लेटर या कम्युनिकेशन, you can avoid that. In the absence of specific reason at related worksheet, taxpayer may not be in a position to recollect or substantiate the exact reason for a voluntary payment. और हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद डिपार्टमेंट फिर वो मुद्दा रेज किया हो, वही 1000 रुपया आप वापस DRC 03 से शायद भरना पड़े आपको. तो आप सोचिए आपके लिए ड्यूप्लीकेशन ऑफ पेमेंट है. आपने जबकि आपका एक जेन्युइन मिस्टेक के कारण आपको पॉइंट आउट कि आपने पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी हो सकता है, बट बिकॉज यू आर अनेबल टू रिकलेक्ट और सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे, आपके पास वो नहीं है या डिपार्टमेंट के पास आपने नहीं बताया था, तो आपको हो सकता है 2 बार वो पेमेंट करनी है आपको, which I feel no tax payer would be interested for making of duplicate payment. So is in the larger interest of the taxpayer and आप डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो उसको कंक्लूड किया जाए और सेम मुद्दा मुझे वापस ना उठाना पड़े. तो टू दैट एक्सटेंट ड्यूरिंग ऑडिट, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी वो एरिया को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, प्रॉपर ऑफिसर ने देख के एक्सेप्ट कर लिया और कंक्लूड कर दिया. So it is this background.